ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम जो हो ना वो सबको रास्ता दिखाने वाले हो। बाबा ने कहा तुमको सबको रास्ता दिखाना है। रास्ता कौन सा दिखाना है? बाबा ने कहा रास्ता दिखाओ शांति धाम का। बाबा बोले ये बता दो सबको कि तुमको अब चलना है, अब समय आ गया सभी के चलने का, ठीक है। परम धाम का, शांति धाम का रास्ता दिखाने की आज बाबा ने बात की है। फिर बाबा ने कहा तुमको कौन सा नशा रहता है? कौन से नशे में रहते हो तुम? किस बात का नशा है वो बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम सब जो हो ना रूहानी पंडे हो, मतलब वही रास्ता दिखाने वाले। रही बात नशे की, बाबा बोले तुमको इस बात का नशा है ना कि तुम मुझे याद करेंगे, पवित्र बनेंगे और फिर नई दुनिया का मालिक बनेंगे। यही तो नशा है। फिर बाबा ने गीता के भगवान के ऊपर बात की कि लोगों को तो ये लगता है ना श्री कृष्ण है, तो बाबा ने कहा सब बहुत सारे लोगों को इसी बात के उसमें रहते हैं। तो किसी ने पेपर दिया था, उसमें लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उसको फेल कर दिया। तो बाबा ने कहा तुम ये सिद्ध कर बताओ, समझाओ, ठीक है। तुम्हारा काम है समझाना, नहीं समझते तो मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि जब अंत समय होगा तो कम से कम उलझना तो न दे कि जी हमें तो बताया ही नहीं, तो अब बता दो सबको सब बात, ठीक है। चलिए सुन लेते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है, ठीक है। क्या करना है? तुम्हें सबको शांति धाम यानी अमरपुरी का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पे कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन सा नशा है? आंसर है तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नशे से कहते हैं ना इस बात के लिए, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा सब कुछ तो तैयार है, तो संशय किस बात का। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? रूहों का पिता, रूहानी बाप। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं। कहते भी हैं, समझा रहे हैं ना, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम क्या करो? ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिला है। ये क्या है? बाबा ने कहा अमूल्य रतन है, अमूल्य जीवन के लिए, जो हम सभी का पिता है ना, आत्माओं का पिता है, उनसे मिले हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने वाले। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे आएंगी? बाबा ने कहा तुमको जाना है अमरपुरी में, तो उसके लिए तो बहुत साफ बनना पड़ेगा ना। कैसे आएंगे वहां पे? एंट्री कैसे मिलेगी? बाबा ने कहा मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में जाते हैं शरीर के बाबा ने कहा शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं?
परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उनको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम है शांति धाम। बाबा ने कहा तुम सबको लेके जाता हूँ मैं, उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, लेकिन राइट जो वर्ड है वो क्या है? शांति धाम। ठीक है ना, नाम जो दिया है वो शांति धाम कहा है। फिर बाबा ने कहा वहां तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। मतलब जो ये होना है इसको टालना पॉसिबल नहीं है, ये ड्रामा का एक पार्ट है और ये भी पूरा हो के रहेगा। ठीक है, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं आपको? शिव बाबा ही तो समझा रहे हैं ना। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामिकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। कैसे होगा बेड़ा पार? उसकी याद से ही तो होगा। इस विषय नगरी से, बाबा ने कहा, इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे और फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। विष्णुपुरी यानी स्वर्ग में जाएंगे। पहले सभी आत्माएं जाएंगी परम धाम में, और फिर जो आत्माएं इस समय बाबा की आज्ञा का पालन की हैं वो आएंगी सतयुग में, और बाकी की आत्माएं कहाँ कब आएंगी? द्वापर युग से। जैसे जिसने कर्म किए उसके हिसाब से द्वापर युग में होंगी। और जो बिल्कुल थर्ड क्लास की आत्माएं होंगी वो कब आएंगी? वो आएंगी कलयुग में एकदम। देख रहे हैं ना अभी कैसे कैसे आत्माओं का जन्म हो रहा है। तो वही बात समझा रहे हैं। हम पढ़ते हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीब के पास जाके दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान देते हैं। आजकल तो ठगी बहुत हो गई है। पात्र को दान देना चाहिए, यानी देख करके दान देना चाहिए। वह अकल ही नहीं है। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं ना, उनको देना वह कोई दान नहीं है। उन्हों तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। बाबा ने कहा उनको नहीं कहा दान को, मतलब कहने का देख करके दान देना होता है। बाबा ने कहा अब तुम सब हो रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो, तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए गाइड्स टू हेवन, व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। यानी कि आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी सतयुगी दुनिया में आने की। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। ये है कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। फूलों का बगीचा किसे कहा? आत्माएं होंगी फूल समान, इसीलिए कहा फूलों का बगीचा। और ये जो दुनिया है ये है कांटों का जंगल। ठीक है, तो तुम बच्चों को तो नशा तो होना चाहिए। हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। बाबा ने कहा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसको कोई बदल न सके। इसमें किस बात का संशय करते हैं आप? जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, आके लिबरेट करो दुख से। दुख से ही 5 विकारों से लिबरेट करो ना, दुख से ही तो, उसी तो दुख कहा है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग।
कहाँ चलेंगे? सभी को अपने अपने घर जाना है। कौन सा घर है सबका? परम धाम। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को ये पता ही नहीं कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, ये बाबा तुमको समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर के देना है, आज ये करना है। पढ़ाई का फिक्र रहता है ना, तो बाबा ने कहा तुम्हें तो फिक्र नहीं लग रहा उतना जितना होना चाहिए है, और सब बातों का फिक्र है, पढ़ाई का फिक्र नहीं है। बताओ, पढ़ेंगे तभी तो कुछ होगा। कौन सी पढ़ाई? ये पढ़ाई जो आपको रोज पढ़ाई जा रही है, कोर्स के बाद मुरली सुनाई जा रही है, रोज इतना फोर्सफुली कहा जा रहा है, भाई कैसे भी करके मेहनत करो, बाबा को याद करो। ये पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है ये। और इस आत्मा की पढ़ाई में तुमको क्या करना है? तुमको जल्दी जल्दी पढ़ करके आगे की ओर बढ़ना है। बाबा ने कहा स्टूडेंट को तो यही रहता है, आज यह करना है, तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है, और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। पढ़ते हैं तभी तो बनते हैं ना, हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे? हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं, आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही तो मेहनत करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। अब इस समय जो आपको समझाया जा रहा है वो किस लिए? यही तो कि भाई आप मेहनत करो। शरीर की मेहनत तो आपको नहीं बताई कि कोई बैठ करके आप पद्मासन करो या कोई और आसन करो, ऐसा तो नहीं बताया कुछ आपको। ये तो आपको बताया भाई आराम से बैठ के बस शिव बाबा को मन ही मन में याद करो, बस इतना सा आपको बताया है। तो मेहनत क्या बताओ? दुनिया में लोग कितनी मेहनत करते हैं, भगवान की एक झलक दिख जाए बस। और यहाँ कोई मेहनत है आपको? यहाँ जितना फ्री कर रखा उतना ही ज्यादा बाबा की प्यार का फायदा उठाते हैं, है ना? सही से पढ़ते नहीं तो फायदा ही है, और क्या है। बाबा ने कहा देखो शरीर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है ना, तो बता रहे बाबा कहते हैं ये पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, वह तो है ही पावन। प्रारब्ध भोग रहे हैं, यानी सुख भोग रहे हैं, अभी मेहनत करी तभी तो। पतित थोड़ी हैं जो बाप को याद करें, तुम आत्मा पतित हो, इसीलिए याद करने के लिए कहा जा रहा है। बाबा ने कहा उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रामा है। एक भी दिन एक समान नहीं होता, ये चलता रहता है ड्रामा। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो जाओ। बाबा ने क्या कहा? कोई भी बात हो जाती है तो ऐसे नहीं, हाय ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, भगवान साथ दे रहा। विश्वास नहीं है विश्वास तो फिर क्या कर सकते हैं आपका? रोते रहो बैठ के। आपको कहा ना, आपको साथ दे रहा है वो, तो क्यों दुखी हो रहे हो? फिर बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और उससे बात करो कि भाई क्या कर रहे हैं आप, ऐसे बाबा से बात करो, ठीक है? नहीं बात हो रही तो लेटर के थ्रू बात करो, किसी भी तरह उससे बात करो ना। सर पकड़ के रोने से क्या होगा? हार्ट फेल मत हो जाओ, ये ज्ञान की बातें। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए मेहनत तो करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनके बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी और कुमारी का मतलब समझ गए ना, सबको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो अधर कुमारी का अर्थ यह नहीं समझ, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते कई। क्या आधा शरीर? नहीं, ऐसे नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कन्या पवित्र है, और अधर कन्या उसको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है, इसीलिए अधर कुमारी कहा जाता है।
बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं? क्षत्रियपन की निशानी बाढ़ क्यों दिया? वह भी तुम जानते हो। युद्ध का प्रतीक है ना, युद्ध कर रहे हैं आप, अंदर अंदर चल रही है ना युद्ध। 2 कला कम हो गई, युद्ध कर लिया। कैसे? मन का युद्ध, विकारों से युद्ध चल रही है। न चोरी की बात सिद्ध होती, न असुरों की बात। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए, वो तो मनुष्य ने बना दिया। तो बाबा समझा रहे, मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम समझते हो ना, हम हेवन के मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ठीक है, सबको रास्ता दिखाएंगे ना। वह है जिस्मानी पंडे और यह है रूहानी। वह है कलयुग के पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। इस समय क्या है? सबसे उत्तम बन रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम पे बन रहे हैं ना। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही है किसका? हीरो हीरोइन का। आपको समझा है ना, आप अपने घर के हीरो एक्टर हैं। ठीक है, आप कौन है तो अच्छे से अच्छा पार्ट बजाइए ना। तुम बच्चे जानते हो अभी हम जाके हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट बहुत ऊंचा है। कौड़ी और हीरे का भी बहुत फर्क है ना। भल कितने भी लखपति हो, करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ना, सबका विनाश हो जाएगा। क्या समझाया बताओ? बाबा ने क्या कहा कि भले ही कोई कितना भी करोड़पति है, लखपति है, लेकिन तुमको समझा दिया है ना कि कुछ भी किसी का रहेगा नहीं। सब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई समझ पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा। कईयों को मजाक लग रहा है, कई कानों पे टाल रहे हैं। तो आपको ये समझाया जा रहा है, आप ना ऐसी गलती कर देना। फिर नहीं तो बाबा के आगे मत कहना कि बाबा आपने ऐसे कर दिया, बाबा आपने मदद नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अभी समझा रहे तो समझ लो, इसी में आपका फायदा है। फिर आगे बाबा ने कहा, तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यह नशा चढ़ता है, बाहर जाने से उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहे, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। क्या कहा? बुद्धि में क्या रहे? कौन पढ़ा रहा है? बाबा पढ़ा रहे, ये बुद्धि में रहना चाहिए आपके। जिस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा तो है ना, ये भी तो आप ही का काम है, आत्मा को भोजन देना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते। क्या कहा बाबा ने? छुट्टी लेकर के जाए, कभी कभी करना चाहिए ना कि चलो आज हम सारा दिन बाबा को याद करेंगे। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें, सारा दिन ऐसी थोड़ी गंवाना है। युक्तियां बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय दे रहे हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे ना। वजीर राय के लिए होते हैं, तुम एडवाइजर हो, सबको एडवाइस दे रहे हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले बताना है ना। इस जन्म के लिए ये रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं जो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते भी हो ना, बी होली एंड राजयोगी, परंतु इससे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो, हमको बाप से वर्षा मिल रहा है।
मुक्ति धाम का भी वर्षा। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं तुमको राय देता हूँ। कौन सी राय? पावन बनने की राय देता हूँ। पतित पावन कहा ना, तो इसीलिए राय दे रहे हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको राय दे रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। अभी तुम समझते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकता जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा पे चढ़ते हैं पाप कर्म, शरीर के द्वारा तो वो भोगती है। जैसे कि अब आपने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, अब आत्मा उस चीज की सजा ऐसे भुगतेगी कि शरीर में कष्ट होगा, आपके कोई ना कोई कष्ट के रूप में वो सजा होगी। मैंने आपको बताया 90% कर्मों का फल होता है या सजा होती है, 10% वो बीमारी का नाम होता है, बाकी होता कर्मों का फल ही है। अब किसी तरह कोई तो बहाना चाहिए ना, भाई ये परेशानी कैसे हो गई, तो इसीलिए वो बीमारी का रूप ले लेती है कि भाई ये ऐसे हो गई। तो आप समझ रहे? तो आत्मा क्या करती है? शरीर के द्वारा भोगना भोगती है। तो बाबा ने कहा बच्चे शरीर बगैर कैसे होगा, तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है तुमको, टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से ही रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो जाए। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने कहा किसी भी तरीके से टीचर्स को प्रोफेसर्स को भी समझाओ। अंदर उछल आती रहेगी कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं, यानी दिमाग चलता रहेगा इस बात के लिए भाई इनका भी कल्याण हो जाए, ठीक है, तो समझाना है। अच्छा, फिर आगे कहा एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया कि गीता का भगवान शिव है, तो उसको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अब हम रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी तो नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चल के समझेंगे बरोबर बच्ची ने सही लिखा था जब प्रभाव निकलेगा। वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा, बुद्धि में आएगा ये तो राइट बात है, पर उससे क्या बाद में पता चलेगा ना, अभी तो गलती कर रहे हैं लोग। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना, ऐसे करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह तो कोई नई बात बता रहे। कोई ना कोई जरूर समझेगा जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है, एक दो के दुश्मन बनते हैं, कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम यह पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं पढ़े लिखे तो अच्छा ही है, वेद शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो सब भूल जाना। क्यों? क्योंकि अब जो मिल रहा है आपको वो वेद शास्त्रों का सभी का कंक्लूजन मिल रहा है, आपको अर्थ बताया जा रहा है ना कि इन सब बातों का अर्थ ये है। डिटेल में ना जाके शॉर्ट में आ जाए, यानी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि अब समय डिटेल का नहीं है, अब समय निष्कर्ष प्राप्त करने का है। सदगति दाता ज्ञान का सागर तो बाबा ही है, तो समझा रहे हैं, जो यहाँ के होंगे वह समझेंगे, कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है ना तुलसीदास, गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए।
बच्चों को क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा सर्विस तो मैं तुमको बहुत बताता हूँ, तुमको क्या करना चाहिए? अमल में लाना चाहिए। किस बात को? इन्हीं बातों को जो मैं समझा रहा हूँ, यानी कि सर्विस करनी चाहिए जैसे जैसे बता रहा हूँ, ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। समझ आ रही बात? ठीक है। फिर कहा कि देखो ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए कभी भी किसी भी सीन को देख के हार्ट फेल नहीं हो जाना, किसी भी बात को देख के हलचल में ना आ जाना, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है, ड्रामा मस्ट रिपीट। दूसरा फिर बाबा ने कहा ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर में यही उछलाती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, कैसे सबको घर का रास्ता बताएं। बाबा ने कहा ऐसे तुम्हारे मन में चलता रहे कि भाई इनका जीवन भी सुंदर बन जाए, ये भी सुखी हो जाए, भगवान को पहचान तो ले एटलीस्ट। ठीक है ना। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार, अलौकिक शक्ति परमात्मा शक्ति कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है ना विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। यानी बाबा की याद में करते हैं तो लगता है, दिखता है भाई ये तो कुछ अलग ही है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। क्या कहा? मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सबसे यानी कि सबसे गुण ले लो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को इसलिए करो क्योंकि उनको फॉलो करेंगे तो उनको उनके जैसा बनते चले जाएंगे, क्योंकि वो संपूर्ण बने ना, बाकी तो कोई संपूर्ण अभी बना नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो यही अंडरलाइन करें, इस बात को नोट डाउन कर लें। मनसा सेवा यानी मन से सेवा करने के लिए आपको अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का सबसे सहज साधन ये है, अगर आपका योग नहीं लगता, बुद्धि भटकती है, या फिर ये कहें कि बस लगता ही नहीं, कुल मिला के बाबा की याद नहीं ठहरती आपकी बुद्धि में, तो आप क्या करें, 5-5 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करें। सुबह से लेके रात तक कम से कम आप इसको 10-15 बार कर जाएं। अगले दिन फिर देखिएगा आपकी एकाग्रता में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। तो आप करिएगा जरूर, बाबा ने कहा है। अच्छा, ओम शांति।